भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। प्रयागराज में पूरी तरह से महाकुंभ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है, जहां आपको लाखों की संख्या में नागा साधु दिखेंगे, बाबा मिलेंगे, महामंडलेश्वर मिलेंगे। इसके साथ ही तमाम बाबा आपको महाकुंभ की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। तो करोड़ों सैलानी महाकुंभ के लिए अपनी ओर उनको खींचने का काम महाकुंभ कर रहा है। पर ऐसे में महाकुंभ से कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और कुछ ऐसे बाबा सामने आ रहे हैं जिनको हम देखते तो सोशल मीडिया पर खूब हैं, मगर उनके बारे में जानने की जो दिलचस्पी है वो लगातार हमारी बढ़ रही है। पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इनका नाम क्या है, इनका अस्तित्व क्या है, ये कहाँ से आते हैं। ऐसे ही एक बाबा सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हैं। लगातार हम देखते हैं कि उनकी तस्वीरें हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खूब वायरल होती हैं। जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ हमें दिखाई देते हैं, वहाँ वहाँ उन बाबा का भी जिक्र ज़रूर होता है और उस तस्वीर में बाबा की तस्वीरें ज़रूर होती हैं। पर आखिरकार वो बाबा हैं कौन? तो आपको बता दें, 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। इसके बाद काशी में उन्होंने ज्ञान लिया। इसके बाद सबसे कम उम्र में वो महामंडलेश्वर बने और उनका नाम है सतुआ बाबा, जो योगी आदित्यनाथ के साथ परछाई की तरह रहते हैं। योगी जैसी उनकी ही कहानी एक अलग है और वो योगी की तर्ज पर ही अपनी कहानी बताते हैं। इसके साथ ही गले में आप देखेंगे पीला पटका पहने हुए, जनेऊ पहने हुए। तो आखिरकार ये संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा है कौन, जो सीएम योगी के इतने ज़्यादा खास हैं? नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 की खास पेशकश कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से जब गंगा स्नान के लिए उतरते हैं, हर वक्त उनके साथ एक बाबा खड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी पीले कपड़ा पहने एक बाबा उनके साथ पग पग पर चलते दिखाई देते हैं। कथावाचक मुरारी बापू के मंच पर जब योगी आदित्यनाथ भाषण देने के लिए खड़े हुए थे तो वहाँ भी दोनों हाथ बांधे बाबा मुस्कुराते हुए खड़े योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे। ऐसे में समझना बड़ा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये बाबा कौन है। क्या योगी आदित्यनाथ की टीम में इनकी नियुक्ति हो गई है? क्या ये मुलाकात आध्यात्मिक है? प्रयागराज से काशी तक इस बात पर चर्चा है कि ये बाबा योगी के बेहद खास हैं। तो फिर ये बाबा खास बने कैसे? तो कैसे इनकी कहानी पूरे देश में आज गोल गोल घूम रही है, हम इन्हीं को जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन है। गले में माला, बदन पर पीला कपड़ा, कंधे में जनेऊ और बाबा का नाम संतोष दास उर्फ सप्तम सतुआ बाबा, इसी नाम से ये पूरे मशहूर हैं। कभी ये घर से भागकर जब इनकी उम्र 11 साल की थी तब इन्हें महामंडलेश्वर पद उसके बाद ऑफर हुआ और 11 साल की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़ दिया था। आज ये सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर हैं। सतीश तिवारी के नाम से जाने जाने वाले इस बालक की पहचान आज संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के नाम से है। महज 24 साल की उम्र में ये महामंडलेश्वर बने और संतोष दास से सतुआ बाबा की बात करें तो कई शास्त्रों के ज्ञाता कहे जाते हैं। इनके अनुयायी देश के अलावा की बात की जाए तो विदेश में भी भारी भरकम संख्या में है। सिंघस की बात करते हैं तो सिंघस में सतुआ बाबा आश्रम के ये 7वें पीठाधीश्वर बने थे। संतोष दास सतुआ बाबा ने बताया कि उनका जन्म जो था वो ललितपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है। वो साल 1999 में, उस समय जब वो 11 साल के थे, तब उनके पिता शंभाराम तिवारी और माता राजा बेटी के साथ वो भारत दर्शन के लिए निकले थे। इसके बाद दर्शन करते करते वो वृंदावन पहुँचते हैं, जहाँ पर रंग जी के मंदिर को वो देखने जाते हैं। यहाँ पर वो पूजा पाठ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। पर इनकी माता इस चीज़ के खिलाफ थी क्योंकि वहाँ से उनमें वैराग्य जागने लगा था। सतुआ बाबा ने तत्काल ही अपनी माँ को वैराग्य धारण करने की बात कही, लेकिन माँ ने इस बात के लिए कतई मना कर दिया था, जिसके बाद वो अपने घर चले गए। वहाँ भी उनके मन में वो पूजा पाठ की बातें घूमने लगी और जो जो उन्होंने देखा था वो सब उनकी आंखों के आगे गोल गोल घूम रहा था। उन्होंने धीरे धीरे कर 100 रुपये जोड़े। इसके बाद वो एक दिन अचानक घर से भाग जाते हैं और सीधे स्टेशन पहुँच जाते हैं।
वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और वो वहाँ से काशी का टिकट ले लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, टिकट फिर भी जैसे तैसे करके हाथ में आता है, तो उस पर लिखा होता है वाराणसी। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। लगभग 2 घंटे लाइन ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही लाइन ख़त्म होती है तो वो काउंटर पहुंचते हैं और वहां कहते हैं मुझे तो काशी जाना है, पर इस पर वाराणसी लिखा है, वाराणसी मुझे नहीं जाना। तब जाकर काउंटर पर बैठा व्यक्ति बताता है कि ये दोनों एक ही जगह हैं। तब जाकर उनकी जान में जान आती है। 2 घंटे तक उनकी जो कहानी थी वो गोल गोल घूमती रही। इसके बाद सतुआ बाबा बताते हैं कि वो काशी स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ पर रिक्शा वाले को उन्होंने बोलते हैं, क्योंकि जो पहला संवाद था रिक्शा वाले से, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आश्रम बताइए जहाँ निःशुल्क शिक्षा और दीक्षा मिलती हो। रिक्शा चालक ने उनसे 15 रुपये किराया मांगा और सतुआ बाबा के आश्रम ले गए। वहाँ उनकी जो मुलाकात हुई वो जो छठे सतुआ बाबा थे उनसे हुई, जो यमुनाचार्य जी थे। उन्होंने बताया कि पता तो चल गया था आश्रम का पता, और इसके साथ ही वो जब आश्रम पहुंचते हैं और मुलाकात होती है और वो जब रुकने की बात कहते हैं तो पता चलता है कि इस आश्रम में अभी जगह नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं और आश्रम के बाहर ही बैठ जाते हैं। उस समय उनकी आंखें नम होती हैं, आंखों से आंसू मानो थमते नहीं हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसे देखकर सतुआ बाबा उनके पास आते हैं, क्योंकि लगातार 2 घंटे से वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। सतुआ बाबा उनके पास पहुंचते हैं और फिर बात होती है और उसके बाद वो आश्रम उन्हें ले आते हैं, जहाँ पर उनकी शिक्षा और दीक्षा होती है। संतोष दास जो गुरु थे सतुआ बाबा, वो पूरी कार से भारत यात्रा पर थे। इस दौरान उनकी जो कार की यात्रा होती है वो 48,000 किलोमीटर की होती है और 48,000 किलोमीटर उनकी यात्रा जो कार से होती है, और इस पूरी यात्रा में करीब करीब 9 महीने का समय लगता है। इसके बाद साल 2009 में वो आश्रम के उत्तराधिकारी बन जाते हैं और उन्हें महंत घोषित कर दिया जाता है और उन्हें साल 2010 में महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जाता है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है सतुआ बाबा की, जो आज हमेशा योगी आदित्यनाथ के साथ परछाई की तरह हमें दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर के दौरे हों या फिर गाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री समेत जब जैसे कि मुख्यमंत्री जाते हैं, तो जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ हमेशा आपको सतुआ बाबा नज़र आएंगे। इसके साथ ही सबसे पहले जो पूरी तरह से उन कहानी में आए थे वो मुरारी बापू की कथा थी, जहां पर उन्होंने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को रिसीव कर जो मुरारी बापू थे, कथावाचक हैं, जो एक बहुत भारी भरकम नाम है, उनसे मिलाते हमें नज़र आए थे। ऐसे में सतुआ बाबा की कहानी कितनी ज़्यादा दिलचस्प है और आपको कितनी ज़्यादा मोटिवेट करती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।